हेलो, हाय। मैं अपर्णा शुक्ला। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। आज संडे है तो कुछ आप लोग को चीज़ें बताऊंगी आप लोगों के लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए, जो हम लोग हर संडे को कुछ ना कुछ जानते समझते हैं कहानियों के माध्यम से। आज भी कहानी सुनाऊंगी। उसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब भी कभी भी हमें समस्या होती है कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है कि हम लोग कहाँ पर आ गए, कैसी परिस्थिति आ गई, हम ऐसी परिस्थिति में फंस गए। ये मेरी परिस्थिति है। उसको आपको अपनी परिस्थिति को उसी तरह से रहना चाहिए या उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप किसी भी अवस्था में हैं, मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो उस आप गरीबी की अवस्था में रहना चाहते हैं, ये आपकी सोच है। आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो आप और अधिक कुछ मेहनत कर कर या कुछ काम कर कर अपने परिस्थिति को बदलते हैं, वो आपकी सोच है। किस परिस्थिति में आपका निभाना है, किस परिस्थिति में आप रह सकते हैं, अपने जीवन को निभा सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहते हैं तो नहीं बदल सकते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है अपने जीवन में कि बहुत लोग बहुत मुसीबत के दौर से बचपन में गुजरे हैं और वो उस परिस्थिति के दास ना बनकर अपनी परिस्थिति को बदलकर अपने आप को एक बहुत ही अच्छे आयाम पर खड़ा किए हैं। मैंने क्या देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, बड़े से बड़े जो है आप अधिकारी को देख लीजिए, आप राजनीति विभाग में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आपको ये देखने को मिलेगा कि परिस्थिति को बदलना आपके हाथ में है। हाँ, बस इतना सा करना पड़ता है। हर चीज़ आपको सुख नहीं देती, आपको सुख बाद में मिलता है। कर्म करते करते जब आप कर ले जाते हैं उसके बाद में आपको सुख मिलता है, तुरंत से सुख नहीं मिलता है। ठीक है, इसी के अनुरूप मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और कहानी सुनकर बताइएगा कि क्या हद तक, किस हद तक आपको अपनी परिस्थितियों को किस अनुसार जीना चाहिए। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। चलिए तो पहली कहानी शुरू करते हैं। मंद बुद्धि। विद्यालय में सब उसे मंद बुद्धि कहते थे। उसके गुरुजन भी उससे नाराज रहते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था और उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था। कक्षा में उसका प्रदर्शन हमेशा ही खराब रहता था और बच्चे उसका मजाक उड़ाने से कभी नहीं चूकते थे। पढ़ने जाना तो मानो एक सजा के समान हो गया था। वह जैसे ही कक्षा में घुसता और बच्चे उस पर हंसने लगते। कोई उसे महामूर्ख तो कोई उसे बैलों का राजा कहता था। यहाँ तक कि कुछ अध्यापक भी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे। इन सब से परेशान होकर उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब वह दिन भर इधर उधर भटकता और अपना समय बर्बाद करता। एक दिन इसी तरह कहीं से जा रहा था, घूमते घूमते उसे प्यास लग गया। वह इधर उधर पानी खोजने लगा। अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह वहां गया और कुएं से पानी खींचकर अपनी प्यास बुझाई। अब वह काफ़ी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं बैठ गया। तभी उसकी नज़र पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने की वजह से रस्सी के निशान बन गए थे। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ गया है तो लगातार मेहनत करने से मुझ में विद्या नहीं आ सकती। उसने यह बात मान लिया और फिर विद्यालय जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक लोग उसे उसी तरह से उसका मजाक उड़ाते रहे, पर धीरे धीरे उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने उसे सहयोग करना शुरू कर दिया। उसके मन लगाकर अथक परिश्रम किया। कुछ सालों बाद यही विद्यार्थी प्रकांड विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुग्ध, बोध, लघु सिद्धांत, कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। तो इस कहानी से आपको क्या पता चला? मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि परिस्थिति
आप अपने अनुसार ढाल सकते हैं। जिस परिस्थिति में आप हैं, अगर उसी परिस्थिति में जीना चाहते हैं तो वह मंदबुद्धि बालक वो भी उसी परिस्थिति में जी सकता था। वो पढ़ना छोड़ दिया था तो वो अपने घर पर आकर और मंदबुद्धि ज़िंदगी भर बैठ सकता था, लेकिन उसने परिस्थिति को बदलने की कोशिश की। उसने अपनी परिस्थिति को और आगे ले जाने की कोशिश की। मैं अपने जीवन की परिस्थिति को एक बढ़िया सुदृढ़ जीवन बनाने की कोशिश करूँगा और बनाऊँगा। और उसने अपनी परिस्थिति बदली और उस चेंज से उसको अपने जीवन में बहुत बदलाव दिखा, यहाँ तक का आज हम उसका नाम विद्वान में गिन रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा आदमी परिस्थितियों का दास नहीं होता, परिस्थितियाँ खुद उसके सामने आती हैं, वो बना सकता है अपनी परिस्थितियों को। चलिए दूसरी कहानी इसी के साथ सुनते हैं। दूसरी कहानी, बुरी आदत। एक अमीर आदमी अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत परेशान था। वह जब भी बेटे से आदत छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे आदत छोड़ दूंगा। पर वह कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता। उन्हीं दिनों एक महात्मा गांव में पधारे हुए थे। जब आदमी को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वह तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह पिता पुत्र बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी बेटे से बोले, आइए हम दोनों बगीचे में सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ही महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से कहा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और ऐसा कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे को तो मानो इन सब में कितना मज़ा आ रहा था। वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत लगी, पर काफ़ी प्रयत्न के बाद उसने उसे भी उखाड़ दी। वे फिर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने एक गुड़हल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटे से इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा। वह पेड़ तो हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव है। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाया और कहा, बेटा, ठीक इसी तरह ही बुरी आदत के साथ होता है। जब ये नई होती हैं उन्हें छोड़ना बहुत आसान होता है, पर वे जब पुरानी हो जाती हैं उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है या वो छूटती ही नहीं है। बेटा उनकी बात को समझ गया। उसने मन ही मन आज से ही आदत छोड़ने का निश्चय किया और जब आदत छोड़ने का निश्चय किया तो आदत बुरी छोड़ दी। वही बात फिर से मैं बोल रही हूँ, परिस्थिति बदलनी चाहिए। परिस्थिति आपके अनुसार ढलती है। मैंने शुरू में कहा, आज का टॉपिक ही मैंने यही लिया कि परिस्थिति। आज इस कहानी के माध्यम से आपको पता चला कि परिस्थितियाँ बदलती हैं। परिस्थितियों को बदलना आपके हाथ में है। हाँ, परिस्थितियाँ कभी भी गलत तरीके से मत बदलिए। आपके पास गरीबी है तो आप चोरी करने लगिए ना, ये गलत है। आपके पास गरीबी है तो आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप पढ़े लिखे नहीं है, गरीबी है अगर आपके पास, तो आप कोई काम शुरू कर दीजिए। पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है तो आप कुछ अपने योग्य काम शुरू कर दीजिए। वो परिस्थितियों को बदलना है। ये नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं तो हमने चोरी करना शुरू कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है तो मैंने कुछ गलत धंधा करना शुरू कर दिया। परिस्थितियाँ बदलिए। हमेशा परिस्थितियाँ मनुष्य की दास होती हैं, ना कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा। सर्दियां हैं, खूब ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिएगा। पढ़ते रहिएगा और अच्छी अच्छी आदतों में अपने आप को बदलाव कीजिएगा। कभी भी बुरी आदत अपने अंदर मत डालिएगा। नया साल आ रहा है, नए साल के उपलक्ष्य में कुछ कस्में लीजिए जिसको पूरा कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर, बाय।